जय हिंद जय भारत। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 19 की बात करेंगे, जिसमें देश के सभी नागरिकों को कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 में जो पहली स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देश के हर नागरिक को, हर मतदाता को अधिकार है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करे। ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन इन विचारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। प्रतिबंध यह है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हो। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकते हैं जिससे भीड़ में एक उन्माद पैदा हो और शांति व्यवस्था भंग हो। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप किसी वर्ग विशेष को जात सूचक शब्द से संबोधित करें, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। इन सब चीजों को ख्याल में रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं। इसलिए विचारों को व्यक्त करने की अपनी एक स्वतंत्रताएं हैं, सीमाएं हैं। उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादा का अतिलंघन अपराध भी हो जाता है, कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी और आपको रोक भी दिया जाएगा कि इस तरह के आप जो है विचारों का अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अक्सर देखें कि विचारों की अभिव्यक्ति कोई बोलकर करता है, कोई लिखकर करता है, कोई इशारों से करता है। बोलकर ज्यादातर विचारों की अभिव्यक्ति का प्रयोग हमारे राजनीतिक दल के नेतागण करते हैं, या तो धर्म के लाइन में जो संत महात्मा है वो लोग प्रवचन के माध्यम से करते हैं। तो कभी कभी धार्मिक लाइन में भी प्रवचन के दौरान अभिव्यक्ति ऐसी हो जाती है जो उस प्रतिबंध के दायरे में आती है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तमाम बखेड़े खड़े हो जाते हैं। और नेताओं की तो स्थिति यह है, उनके भाषणों की स्थिति यह है कि अगर नेताओं के भाषण देखा जाए शुरू से लेकर अंत तक, तो शायद ही किसी नेता का भाषण, कुछ ही लोगों का भाषण है जो संवैधानिक मर्यादा के अंदर है, कानून कायदे के दायरे में रहता है। और अधिकतर लोग कहीं न कहीं मर्यादा भंग करते हैं और जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष मुझे अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करने दे रहा, रोक लगा रहा, अपने फायदे में रोक लगा रहा। जबकि ऐसा नहीं। अगर लोग इस आर्टिकल को ठीक से पढ़ें, इस आर्टिकल की भावना को ठीक से समझें, इस आर्टिकल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लें, उसकी मंशा थोड़ा जान लें और उसको ध्यान में रखते हुए अपने भाषण करें, अपने उद्बोधन दें, तो शायद हम तो समझते हैं कि कहीं किसी विधिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अक्सर देखें कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई कांड हो जाता है, तो वहां नेता बिरादरी लोग बहुत तेजी से दौड़ते जाते हैं, कहते हैं हम सहानुभूति देने जा रहे हैं। और सहानुभूति के नाम पर कहीं न कहीं वो वार्ता करते चले जाते हैं और उस वार्ता का नतीजा ये होता है कि अगर कहीं आग धधक रही है तो उसमें और ये घी डालने का काम हो जाता है। इसीलिए सरकारें मजबूर हो जाती है, जो भी सरकार रहती है वो रोकती है कि आप वहां नहीं जाएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि लोग जात सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं, धर्म को लेकर भाषण करते हैं, जाति को लेकर भाषण करते हैं और इससे कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो सत्ता पक्ष चूंकि मूक दर्शक बन नहीं सकता है, कुछ न कुछ तो कार्रवाई करेगा ही। अब ये अलग विषय है कि कोई कार्रवाई से आपको बचा ले अपना मित्र समझ करके, ये तो कानून का मिसयूज हो गया, कानून का दुरुपयोग हो गया। तो
अभी मतदान होने जा रहा है। मत देने में होता क्या है, देखिए मतदान गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि अपने विचार को अपने अंदर लिए रहिए, अपने निर्णय को अपने अंदर लिए रहिए और बूथ स्तर पर जाइए, धीरे से बटन दबाइए और इसके बाद इंतजार कीजिए काउंटिंग तक। काउंटिंग में जब रिजल्ट आए तब अपने को देखिए कि हमने जिसको मत दिया वही विजयी हुआ कि दूसरा विजयी हुआ। और तब तक अपने विचारों को इधर उधर कहीं भी खुलने नहीं देना चाहिए। होता क्या है, हमारे मतदाताओं में भी थोड़ा सा आ जाती है बात। कुछ मतदाता कहते हैं हम किसी से डरते नहीं हैं, हम फला को वोट देंगे, अपने मत को पहले ही खोल कर बैठ जाते हैं और उसका नतीजा होता है कि तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम वैमनस्यता हो जाती है, तमाम दुश्मनी हो जाती है लोगों से। अब कभी भी अपने मत को खोलना नहीं चाहिए। अभी देखिए माउथ मीडिया है, माउथ मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सर्वे करके एग्जिट पोल करते हैं। एग्जिट पोल क्या है, एग्जिट पोल भी हमारा गुप्त मतदान ओपन हो जाता है। हम जब चूंकि अपनी बात ओपन कर देते हैं और मीडिया के कैमरे के सामने जब चर्चा कर देते हैं कि फला को देंगे, फला को देंगे, फला को देंगे, तो इसी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग एक असेसमेंट निकाल लेते हैं कि इतने लोगों ने फला के पक्ष में किया। एग्जिट पोल का निर्णय दिखाते हैं लोगों को, उसमें हम आप रुचि भी लेते हैं कि एग्जिट पोल वाले क्या दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। हम मतदाता, अगर आदर्श मतदाता की पहचान यही है कि आप जाति पर नहीं, धर्म कप पर नहीं, प्रलोभन पर नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, आप अपने क्षेत्र के हित में, अपने देश के हित में, अपने आने वाली पीढ़ी के हित में, अपने हित में मतदान करना सुनिश्चित करें। अपने ढंग से निर्णय लें कि हमें किसे मत देना, किस प्रत्याशी, किस दल को देना, और इस मत को काउंटिंग तक ओपन होने ना दे, काउंटिंग के बाद भी ओपन होने ना दे। तो इससे ये होगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एग्जिट पोल नहीं कर पाएगी और ये जो राजनीतिक दल हैं ये लोग भी जब सही आकलन नहीं कर पाएंगे कि कितने मतदाता हमारे पक्ष में हैं, तो ये अपना सही एजेंडा लेकर चलेंगे, अपनी सही नीति लेकर चलेंगे कि अगर सही नहीं करेंगे तो हम जनता को क्या गिनाएंगे, क्या बताएंगे, किस पर वोट मांगेंगे, लोग किस पर वोट देंगे। और होता क्या, जब आपको जान जाते हैं कि फला जाति का आदमी अपने जाति के प्रत्याशी या दल को वोट देगा, फला धर्म का आदमी अपने धर्म के नाम पर जो ज्यादा शोर शराबा कर रहा है उसको वोट देगा, तो राजनीतिक दल भी समझते हैं कि फला जात का, फला धर्म का वोट हमें मिल ही रहा है और इतना जीतने भर को नहीं, थोड़ा सा और कसरत कर दिया जाए, फला वर्ग का भी वोट मिल जाए तो हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। ये इनके प्रकार ये चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए ऐसे अफरा-तफरी के माहौल में हमको आपको चाहिए कि संवैधानिक अधिकार का प्रयोग सही ढंग से किया जाए, मतदाता भी करें और हमारे राजनीतिक दल के नेता भी अपने भाषणों को, अपने उद्बोधन को संवैधानिक दायरे में आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए अगर अपने उद्बोधन को करते हैं, अपने भाषण को करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनता तो सुनना चाहती है कि आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी नीयत क्या है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, आम लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, गुंडों माफियों के खिलाफ क्या करना चाहते हैं, देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं। आपके सोच को तो जानना चाहती है जनता, सुनना चाहती है, देखना चाहती है। अभी कितने नेता तो ऐसे हैं जो घर के बाहर निकलते ही नहीं, कोई विचार देते ही ना, प्रिंट मीडिया को नहीं देते हैं और ना ही किसी मंच पर जाते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं लगाते, कोई संघर्ष, अपना विचार ही नहीं देते हैं, बल्कि वो जातीय गुड़ा भाग करते हैं, जातीय गणित बैठा करके और अपना जीत सुनिश्चित कर लेते हैं अपने कमरे में बैठ करके कि बस हमको फला दल से टिकट मिल गया है तो हमको अब जीतना है, हमारी जात के इतने लोग हैं, फला जात के लोग दे देंगे, फला जात को लोग, हमारी जीत सुनिश्चित है। ऐसे भी नेता है। तो जो है हम तो ये कहेंगे कि हर नेता को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ करके ही भाषण देने आना चाहिए मंचों पर, और भाषण जरूर देना चाहिए, विचार जरूर व्यक्त करना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ताकि आम आवाम भी उससे जागृत हो, सारे लोग जाने समझें एक दूसरे को कौन क्या है।